तुलसी सतकोट प्रणाम तुम्हें, बोले ऐसी कविताएं बनाए दिए। और द्वापर में एक व्यास भय कलिकोटिन व्यास बनाए दिए। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता ना भवति। पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता कभी नहीं होती है। जैसे तुलसीदास जी का जन्म हुआ, मैया ने मुख तो नहीं देखा पर चुनिया नाम की बुढ़िया एक इनकी यहाँ दासी थी, धाय माँ। जब धाय माँ थी तो उसको रानी ने दे दिया तुलसीदास जी को, और मुख नहीं देखा तुलसीदास जी का, और बहुत सा धन दे दिया। कहने लगी तुम जाकर के इस बालक का पालन पोषण करो। चुनिया बुढ़िया लेकर के आई, तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। अब पालन पोषण करने के बाद में एक दिन क्या हुआ, अघटित घटना हुई, चुनिया बुढ़िया की भी मृत्यु हो गई। अब बालक तुलसीदास जी बैठे बैठे उसके पास में रो रहे थे। सुबह से शाम हो गई, तुलसीदास जी को कोई खाना खिलाने वाला नहीं। लेकिन इसीलिए कहते भगवान शंकर जो हैं न युगा अवतार हैं न धर्मा अवतार हैं। भगवान शंकर कौन है? बोले कर पूरे गौरव करुणावतार। भगवान की करुणा ही तो शंकर बनकर के आई। भगवान करुणा के अवतार हैं। भगवान शंकर के हृदय में दया उत्पन्न, करुणा उत्पन्न हुई। पार्वती से बोले देवी चलो। भगवान शंकर और पार्वती आए, कहने लगे कि ये वो संत हैं जो आगे चल करके राम कथा लिखेंगे, इसलिए तुम इनका लालन पालन करो। अब मैया पार्वती वेश बदल बदल करके आती और रोज तुलसीदास जी को भोजन कराने जाती। तुलसीदास जी पूछने लगे कि माँ आप कहाँ से आती है? बोले बस मैं यहीं से आती हूँ। तुम जहाँ मुझे पुकारोगे बेटा हम वहीं तुम्हें दर्शन देंगे, वहीं प्रकट हो जाएंगे। तुलसीदास जी का लालन पालन हुआ। देखो ठाकुर क्या करता है, ठाकुर कहता अस्तु माम भजते नित्यम वृत्तिम तस्य हराम्यम करोमि बंधु विच्छेदम सतु जीवेन दुखितम। हम जिस पर कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी जो वृत्ति होती है उसका हरण कर देते हैं, बंधु बांधवों से उसका विच्छेदन करवा देते हैं। और इसके बाद इतना सब कुछ करने पर भी यदि वो भक्त हमारी भक्ति नहीं छोड़ता है तो फिर हम कैसे हो जाते हैं? बोले भक्त हमारे पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग डोलू फिरूं कभी न छोड़ू साथ। जो कहा तुलसीदास जी के जीवन में कितना संघर्ष आया, कितना संघर्ष आया। तुलसीदास जी ने रामायण लिख तो दी, लेकिन कितनी कठिनाई होगी जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ। देखिए एक भक्त के जीवन में कितना संकट आता है और भक्त का जीवन कैसे परिवर्तन होता है, ये तुलसीदास जी की घटना से मुझे ये शिक्षा मिलती है। जब इनका विवाह हुआ रत्नमाला के साथ में, विवाह के बाद में जब रत्नमाला अपने पीहर गई तो तुलसीदास जी से रत्नमाला का वियोग सहा नहीं गया। घनघोर बारिश हो रही थी, रात्रि का समय था, और तुलसीदास जी ने क्या किया, रत्नमाला अपने पीहर में थी, तुलसीदास जी रत्नमाला से मिलने के लिए चल पड़े। घनघोर बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी। जैसे ही गांव के नजदीक पहुंचे तो एक समस्या आई, क्या कि नदी उफान पर चल रही थी। अब तुलसीदास जी नदी पार करें तो करे कैसे? इतने में क्या देखा, तुलसीदास जी ने एक उधर से मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। मुर्दा वो जो लकड़ी की टिट्टी होती है ना, उसको पकड़ लिया तुलसीदास जी ने, उसी पर बैठ करके नदी को पार किया। नदी पार करके जैसे ही घर के पास में गए, जो पिछीती में तो देखेगा एक सर्प लटक रहा था, अंधेरा था, उन्होंने देख ही नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि रत्नमाला ने मेरे लिए रस्सी टांग नीचे लटका दी। उसी सर्प को पकड़ करके तुलसीदास जी छत पर चढ़ गए। रत्नमाला सो रही थी, जो हाथ धरा जा करके रत्नमाला की जो नींद खुली, जो रत्नमाला ने देखा, रत्नमाला ने कहा तुम यहाँ कैसे? इतनी रात में मौसम इतना खराब है, इतना तूफान आ रहा है, घनघोर बारिश हो रही है, नदी उफान पर है, तुम
कैसे आए यहाँ ऊपर? तुलसीदास जी कहने लगे तुमने ही तो वो नाव का वो भेजी थी लकड़ी का टिट्टी, जो लाइट से देखा उस पे मुर्दा बंधा हुआ था, दुर्गंध आ रही थी उसमें से। छत पे कैसे चढ़े? बोले तुमने जो रस्सी लटकाई थी, जो देखा देखे का काला नाग सर्प था। रत्नमाला ने फटकार लगाई, अरे तुलसीदास, इस हाड़ मास के शरीर के लिए तुम ये काल के ऊपर पैर रख कर के आए मिलने के लिए? यदि इतना प्रेम तुम्हें राम के चरणों में होता तो शायद तुम्हारा उद्धार हो जाता। जो फटकार लगाई रत्नमाला ने, तुलसीदास जी वहीं से पीछे हट गए और तुलसीदास जी गाने लगे, धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा को काऊ की बेटी से बेटा न ब्याहूं, काऊ की जात बिगाड़ो न को। मांग के खइबो मसीदे को सुइबो, लेबे को एक न देवे को दो, हो तो राम गुलाम भयो, किन एक कहो चाहे लाख को। जो तुलसी काम के गुलाम थे आज राम के गुलाम हो गए। रत्नमाला से कह दिया, रत्नमाला अब जीवन में वापस आकर के तेरे दर्शन हम नहीं, तेरा मुख आकर के हम नहीं देखेंगे। तो महापुरुष, जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं। सोना जो होता है ना, तप करके ही तो उसमें निखार आता है। यदि इनके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां यदि नहीं आएंगी तो ये भगवान की शरण अटल रूप से ग्रहण कर ही नहीं सकते।